नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कैटरैक्ट सर्जरी का सही टाइम क्या होता है। कैटरैक्ट इज़ एन एजिंग प्रोसेस ऑफ द आई, ऑफ द लेंस ऑफ द आई, जो कि एज के साथ साथ होता है। कुछ तकलीफ़ों में जल्दी भी आ जाता है, जैसे डायबिटीज़ है या चोट लगी है या कुछ सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें जल्दी कैटरैक्ट बनने का चांस रहता है, बट मेजरली इट इज़ एन एजिंग प्रोसेस। कैटरैक्ट में जो हमारी आँख के अंदर लेंस है, जैसे एक कैमरा होता है, कैमरे के अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस पे सफ़ेदी बन जाती है। वो सफ़ेदी अलग अलग लेवल पे हो सकती है, जिसकी वजह से कैटरैक्ट के नाम अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली यही होता है कि लेंस के अंदर सफ़ेदी बन जाती है। जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेंस जो भगवान ने दिया है, वो लेंस के अंदर सफ़ेदी बन जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट अंदर जाके अंदर फोकस देनी है, वो लाइट कम जाती है और फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखता है। इस लेंस में जो सफ़ेदी होती है, इसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब ये मोतियाबिंद एज के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, जिसको कि मोतियाबिंद पकना कहते हैं। और पूरा मोतियाबिंद तब पकता है जब ये पूरा सफ़ेद पड़ जाता है और इसमें पानी भी भर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड मैच्योर कैटरैक्ट या मोतियाबिंद पकना। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि मोतियाबिंद पकने की वेट करनी चाहिए ऑपरेशन से पहले, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। पहले जो ऑपरेशन होते थे मोतियाबिंद के, वो चीरे वाले ऑपरेशन होते थे, जिसमें कि हम कट देकर पूरा का पूरा लेंस बाहर निकालते थे और नया लेंस फिट करते थे। लेकिन अब टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब लेज़र वाला ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, या अल्ट्रासोनिक या फेकोइमल्सिफिकेशन, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, ये सब डिफरेंट नाम हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के जो अब किए जाते हैं, बट प्राइमरीली इट इज़ फेकोइमल्सिफिकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि अल्ट्रासोनिक एक प्रोब होता है जो हम आँख के अंदर डालते हैं। उसके लिए बहुत छोटी सी इंसिजन रिक्वायर्ड होती है, आँख में बहुत छोटा सा कट लगता है। अंदर जाने से वो जाके इस जो लेंस को हम लिक्विफाई करते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ, वो लिक्विफाई होता है, उसको एस्पिरेट करते हैं निकाल के, और फिर बाहर आके उसी तरह से एक नया लेंस, फोल्डिंग लेंस होता है, वो एक के ऊपर एक फोल्ड होके लेंस अंदर जाके फिट हो जाता है। जहाँ पे आपका मोतियाबिंद था, द न्यू लेंस इज पुट एंड द सर्जरी इज़ ओवर। नाउ दिस सर्जरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफाइंग द लेंस मैटर। जो आपका मोतियाबिंद है उसको पतला करने के लिए, जितना ज़्यादा हार्ड मोतियाबिंद होगा, जितना ज़्यादा पका हुआ मोतियाबिंद होगा, उतना उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उतनी ही हीट जनरेशन ज़्यादा होती है। जब हीट जनरेशन ज़्यादा होती है तो उतना ही नुकसान आँख को, अंदर जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, तो आँख को नुकसान होने का रिस्क रहता है। इसलिए ये रेकमेंडेड नहीं होता है कि मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार किया जाए, बिकॉज जितना पका हुआ होगा उतना इस ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन या सूजन आने का या नुकसान होने का रिस्क रहता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नाउ कि हम मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार करें। और जब आपको लगता है कि आपकी आँख में विज़न को नुकसान आने लग गया है, दैट मीन्स इट हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग योर विज़न। अगर आपको पूरा दिख रहा है, आप कंफर्टेबल हैं, आप रीड सारा कर पा रहे हैं, जैसे 6x6, 6x9 विज़न है, पास में देखने में दिक्कत नहीं है, लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन वेट। बट इफ़ द कैटरैक्ट हैज़ स्टार्टेड टू अफेक्ट योर आई, अफेक्ट योर विजन, कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों को नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज़ सूरज में दिखाई देना बंद हो जाता है, पास का कम दिखाई दे रहा है, या हेज़ी दिखाई दे रहा है जनरली, तो फिर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये मत सोचिए कि मुझे मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार करना है, बिकॉज पकने का इंतज़ार करने की अब कोई इंडिकेशन नहीं है। जब भी कैटरैक्ट आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, आपकी विजन को अफेक्ट कर रहा है, आप ऑपरेशन करा सकते हैं।